अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा होते ही उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर विशाल कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच और वीआईपी का नाम उजागर करो के नारों से माहौल गर्मा दिया। मांग को लेकर के और उसके वास्तविक हत्यारों को कानून के शिकंज में लाने की मांग को लेकर के सारा मंगलौर इस कैंडल मार्च के जरिए जुड़ा। मैं फिर से शुक्रिया मंगलौर कहूंगा। हमारी मांग जरा सही इसमें गिर जा रहा है हाथ में, ये सब जरा दूर रखिएगा। हमारी मांग वही है जो अंकिता ने मरने से पहले, अंकिता की हत्या हुई थी, हत्या से कुछ घंटे पहले उसने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, मुझसे कहा जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, डराया जा रहा है कि मैं कुछ वीआईपी आने वाले हैं रिजॉर्ट में, उनको विशेष सेवा देने का काम करूं। मैंने इनकार कर दिया है, मुझे जान का खतरा है, चंद घंटों में उसको मार दिया जाता है। और उस समय भी उत्तराखंड ने कहा कि तुम साक्ष्य नष्ट कर रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, आग लगा रहे हो, टीवी कैमरे तोड़ रहे हो और उस वीआईपी को जांच के दायरे में नहीं ला रहे हो। लेकिन सरकार ने हठधर्मिता दिखाई। आज उनके घर के अंदर से कुछ बातें आई हैं और उन बातों से साफ हो गया है कि जो अंकिता ने कहा और उसके आलोक में अब नए सिरे से जांच होनी चाहिए मामले की। और वो जांच जो है, इससे पहले जिन लोगों के नाम उछल करके आए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसकी देखरेख में ये जांच हो। हाँ, ये उल्टा चोर कोतवाल डांटे। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों, ये तुम्हारा सत्ता का अहंकार है जो कांग्रेस के पुतले फूंक रहे हो। ये कांग्रेस के पुतले नहीं फूंक रहे हो, ये जन आकांक्षा है, जनभावना है उत्तराखंड की। तुम जनभावना के पुतले फूंकने का काम कर रहे हो और इसका परिणाम तुमको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ये रावणी अहंकार जो है तुम्हारा, इसको जनता रौंद देगी। इस विरोध के चलते पलट हो गए। हम तो भाजपा का तख्ता पलट चाहते हैं, क्योंकि भाजपा ही रावणी संस्कृति को जन्म देने वाली है। आप जहां जहां भाजपा के शासित राज्य हैं वहां महिलाओं पर अत्याचार सर्वाधिक है और हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार उत्तराखंड में हुए हैं। और महिलाओं पर अत्याचार चाहे सांतरसा की बेटी हो या हमारी जो है चंपावत की बेटी हो या लालकुआ की बेटी हो, सब बेटियों पर अत्याचार के मामले में भाजपा के नेताओं के नाम आए, उनसे जुड़े हुए लोग आए। उल्टा भारतीय जनता, देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री हरीश रावत जी ने भी कहा कि आज के समय में भाजपा की स्थिति हो गई है कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जन आकांक्षाओं के विरुद्ध कांग्रेस का पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं, उनको तो खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई उनकी सरकार के रहते बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तमाम सवाल सरकार पर खड़े हैं। वो वीआईपी कौन है जिसके लिए विशेष सर्विसेज के लिए बहन अंकिता भंडारी को उन्होंने दबाव बनाया। जिस तरीके से बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई, जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में हम नंबर 1 पर हैं, तो सरकार को तो खुद ही सोचना चाहिए कि भाई आप किस पर उंगली उठा रहे हैं। और मेरा सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपके माध्यम से कहना है कि भाई पहले आप ना खुद के गिरेबान में झांकिए, तब जा करके ये दूसरों के पुतले आप फूकिए। और आप अगर इतने ही
अच्छे और इंसाफ पसंद लोग हैं, तो आप करवाइए ना जांच। बहन अंकिता भंडारी के केस की जांच आप करवाइए, सीबीआई से जांच करवाइए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराइए, तब मानेंगे आपके इंसाफ पसंद लोग हैं। और नहीं तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाई आप लोग जो है महिलाओं पर अत्याचार करने में, महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ावा देने में, जिस तरीके से सरकार का हिमालयी राज्यों में पहले सूचकांक पर है, इस तरीके से तो आपकी नीति पर ही संदेह खड़ा होता है। अंकिता भंडारी मामले में एसआईटी जांच हुई थी, फिर कल एसआईटी ने सफाई भी दी है, लेकिन उस समय भी सामने आया था किसी वीआईपी का नाम, किसी कारणवश वो वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पाया था। भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही निकलकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके परिवारों से निकलकर वीआईपी के नाम और वीवीआईपी के नाम आए हैं, तो उन वीआईपी, जो भी वीआईपी या वीवीआईपी हैं, उनकी जांच ईमानदारी से हो, उनको सजा मिले, इसकी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कर रहे हैं। देश में आक्रोश है और सभी लोग हम सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में मांग कर रहे हैं, ताकि इसमें वीआईपी और वीवीआईपी जितने लोग हैं उन सबके नाम उजागर हो सके और उनको सजा मिल सके। और अगर ये मांग हमारी नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी और उत्तराखंड के तमाम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे और ये मांग हम करते रहेंगे। एफआईआर दर्ज करके उनको सजा मिले। और हमें संशय इस बात का है कि अगर ये वीआईपी और वीवीआईपी के नाम उजागर नहीं हुए तो जाने अब तक कितनी अंकिता ऐसी होंगी जो उनके सामने अर्पित की गई होंगी, और जाने कितनी अंकिताएं ऐसी होंगी अगर इनके नाम उजागर नहीं हुए कि आने वाले वक्त में इनके सामने कितनी हमारी बहनें अर्पित की जाएंगी। और वो काल के मुंह में लोग आज हरीश रावत जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस जन, पूरे सभी लोग इसकी मांग को लेकर ये पीसफुल कैंडल मार्च के रूप में हमने मांग उठाई है। बिहार के बारे में अपमानजनक बात रेखा आर्या जी के पति ने की है, और जिन महापुरुष ने बात की है, अगर आप उनके बारे में भी देखेंगे तो उन पर भी जाने कितने मुकदमे कायम हैं, और वो पहले भी कई अलग अलग विषयों में जांच के घेरे में आए हैं। लेकिन आज उन्होंने बिहार की महिलाओं के बारे में जो बात कही है, वो भी एक महिला मंत्री के पतिदेव ने भारतीय जनता पार्टी की ये बात कही है, तो वो बिहार के लिए भी अपमानजनक है, महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है, और हमारे उत्तराखंड की भी गरिमा को उससे ठेस पहुंची है, उत्तराखंड के लिए भी अपमानजनक है। उनको माफी भी मांगनी चाहिए, मंत्री जी को बर्खास्त भी करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि महिलाओं के प्रति उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके मंत्रियों की, मंत्रियों के परिवारों की क्या सोच है। कहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, इनसे तो बेटियों का सम्मान तक नहीं होता है। तो बेटियों के बारे में ये हमेशा इनकी सोच गलत है, चाहे अंकिता भंडारी हो और चाहे इस तरह के सिंगर यूपी में मामला हुआ हो, चाहे वो रेसलिंग वाले, क्या नाम है उनका, ब्रजभूषण हो। तमाम लोग हैं जो महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एफआईआर की लिस्ट अगर आप उठाएंगे तो इतनी लंबी एफआईआर की लिस्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के, कन्याओं के, बच्चियों के खिलाफ सोचती है और उनके खिलाफ ही काम करती है। और महिलाएं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कतई ना सुरक्षित हैं और ना उनकी अस्मिता सुरक्षित है। रामनगर में बाघ के एक मजदूर की जान लेने के बाद वन विभाग ने महज 3 घंटे में बाघ को ट्रैकुलाइज कर लिया। रविवार शाम कोटा रेंज में इस बाघ के हमले के तुरंत बाद एक्शन में आई वन विभाग की संयुक्त टीम ने भारी मशक्कत के बाद रात करीब 11:30 बजे एक मादा बाघिनी को सफलतापूर्वक ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में बाघ के हमलों की यह तीसरी घटना है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पकड़े गए बाघ को ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। हमारे 3 रेंजों के स्टाफ और 2 वेटरनरी डॉक्टर और पूरा क्यूआरटी टीम 7:30 बजे यहाँ पहुँच चुकी थी। 6:45 बजे की घटना घटी थी। हम लोगों ने 3 घंटे की मशक्कत, काफ़ी मेहनत से अभी इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है, और अभी आपके सामने देख रहे हैं। इसको हमने अपना रेस्क्यू वैन में डालकर, पिछले में डालकर अब हम
इसको रेस्क्यू सेंटर भेज रहे हैं। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। साल 2025 में कुल 91,782 नए वाहन सड़कों पर उतरे हैं, जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा हैं। दिलचस्प बात यह है कि शहर के जाम के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी निजी गाड़ियों की है, जबकि सार्वजनिक परिवहन यानी बस और ट्रकों की संख्या मात्र 331 है। विशेषज्ञों का कहना है कि साल के अंत में जीएसटी दरों में कमी के कारण गाड़ियों की खरीदारी में यह उछाल आया, जिससे सड़कों पर दबाव और बढ़ गया है। कितनी गाड़ियाँ जो है रजिस्ट्रेशन हुई और कौन कौन सी कितने कमर्शियल में कितनी कार? अगर हम 2025 के वर्ष की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 91,780 गाड़ियाँ जो है हमारी रजिस्टर्ड हुई हैं। इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सब मिला के हैं। और 2024 की बात करेंगे तो वहाँ 87,000 गाड़ियाँ थी, तो लगभग 4 से 4,500 गाड़ियाँ जो हैं हमारी एक फाइनेंशियल ईयर में जो है गाड़ियों में बढ़ोतरी हुई है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे जीएसटी की जो छूट मिली, लोगों ने पुरानी गाड़ियाँ ना लेकर नई गाड़ियों में वो शिफ्ट हुए हैं। और बहुत सारे जो अभी हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ग्रोथ हुई है, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर हुई है, तो इसलिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। सर क्या लगता है इतनी गाड़ियाँ कितना रजिस्ट्रेशन होना कितना दबाव पड़ेगा सड़कों पर दबाव? क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे तो ये सारी गाड़ियाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ देहरादून में ही चलेंगी। बहुत सारे लोग जो सर्विस क्लास होते हैं उन्होंने गाड़ी परचेज़ करी, दिल्ली एनसीआर में जॉब करते हैं तो वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ लेके जाते हैं, या अदर स्टेट में कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो सारा अफेक्ट हमारे देहरादून में ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका दबाव पड़ता है। उसी संदर्भ में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें जो जैसे अभी इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी और जो चल रही हैं हमारी सिटी बसेस हैं, उन पे भी सब्सिडी देकर गवर्नमेंट नई बसों में ट्रांसफ़र उनको करवा रही है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुदृढ़ होने से तो रोड पे कहीं ना कहीं हमारा जो जाम की स्थिति है या जो दबाव की स्थिति है वो कम होगी। हल्द्वानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी पार्षद और संगठन पदाधिकारी अमित बिष्ट उर्फ चिंटू ने जज फार्मा के नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि पार्षद ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नितिन पर फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पार्षद को हिरासत में ले लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इसमें जो कल रात घटना हुई है, इसमें पीयूष लोहनी नाम के वादी जो हैं उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा गोली मार के उनके ब्रदर नितिन लोहनी की हत्या कारित की गई है। और तहरीर जस्ट हमें अभी प्राप्त हुई है। हम इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग इसमें पंजीकृत कर रहे हैं और फुल इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब तक जो है इसमें जो मृतक हैं उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इस समय चल रही है। और फोरेंसिक यूनिट जो है उसने भी जो क्राइम सीन है उसको विजिट किया है, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज सल्ट विकासखंड में भारी जन आक्रोश देखने को मिला। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में जालीखान से तहसील मुख्यालय तक निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों ने शिरकत की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर उस वीआईपी का नाम छिपा रही है। एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए करण महारा ने चेतावनी दी है कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलता और सच सामने नहीं आता, कांग्रेस का यह आंदोलन तब तक पूरे प्रदेश में और उग्र होगा। हमने जालीखान से तहसील तक एक न्याय यात्रा निकाली है और अंकिता भंडारी हत्याकांड जो है 3 साल से लंबित पड़ा है। उसमें दोषियों को न्याय दिलाने के लिए हमने आज तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आज कोई कथित भाजपा विधायक की बीबी के द्वारा एक बयान आया है, गट्टू भट्टू ये इस मामले में लिप्त हैं, तो हमारी सरकार से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। निष्पक्ष क्यों नहीं करा रही है? इसमें सरकार क्यों चुप्पी साधी है? जब आप साफ हैं, आप दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं कर रहे हैं?
हमारी यही मांग है सरकार से कि सीबीआई जांच हो। यदि वो लिप्त पाए जाते हैं तो ठीक है, यदि साफ पाए जाते हैं तो हमारी कोई वो नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी उनसे नहीं है। हमारी मांग यही है कि सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष